ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवाणी का ज्ञान करूंगा, जिनवाणी का ज्ञान करूंगा, शिवपथ पर आगे बढ़ूंगा। शुक्ल ध्यान पाऊंगा मैं, शुक्ल ध्यान पाऊंगा मैं। क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूंगा, क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूंगा। आत्मन जैसे भूमिकानुसार भाई पितादी से बातचीत अनुराग होते हुए भी शीलवती का समर्पण पति के वियोग में भी पति के प्रति ही रहता है। स्त्री होती है, वह उसका पति वहाँ उपस्थित नहीं होता है, पर उसके पिता और भाई बहन बंधु सबसे बात करते हुए भी उसका वियोग अपने पति में ही रहता है। उसकी दृष्टि में सदैव पति का स्वरूप बसा रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी के बाह्य प्रवर्तन के समय भी स्वभाव ही श्रद्धेय रहता है। वह भले बाहर उसकी प्रवृत्ति होती है, पर उसकी दृष्टि तो अपने स्वभाव पर ही होती है और रखने का प्रयास करता है। ज्ञानी जन घोर शुभाशुभ उपसर्गों में विचलित नहीं होते। कितने भी उपसर्ग आए, शुभ अशुभ, पर अपने निश्चय से, अपने पथ से विचलित नहीं होते। इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि अचल स्वभावी आत्मा में विचलितपना नहीं है। तब उसके आश्रय से प्रकट होने वाली अवस्था में विचलित कैसे होंगे? हे आत्मन, जैसे सती के लिए पति के वस्त्र अवस्थाएं भोगादि ज्ञेय तो है, परंतु श्रद्धेय नहीं है। कोई भी अवस्था हो, पति तो पति ही है। वह उसे सदा एक रूप में ही स्वीकारती है, अपने पति को पति के रूप में ही स्वीकारती है। भले कैसी भी अवस्था हो, सुख हो या दुख, किसी भी प्रकार की अवस्था में अपने पति को उसी रूप में स्वीकार करती है। उस अन्य पुरुष को कभी अपने पति के समान नहीं देख सकती। उसी प्रकार किसी अवस्था में होने पर भी आत्मा तो आत्मा ही है। कोई भी अवस्था हो, श्रद्धा सदैव उसे एक रूप ही स्वीकारती है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। अनंत गुण पर्याय ज्ञेय तो है, पर श्रद्धेय नहीं है। जानने में तो आता है, लेकिन श्रद्धेय नहीं है। मात्र अवस्था को ही देखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे तेजी से स्वतः घूमते हुए चक्र या पंखे को पकड़ने के प्रयत्न में अपना ही घात होता है, वैसे ही प्रति समय बदलने वाली पर्यायों का लक्ष्य आत्मघातक ही जानकर एकमात्र द्रव्य दृष्टि करना। पंखा बहुत तेज चलता है तो हम उसकी एक भी पंखुड़ी को पकड़ने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें अपना ही घात होगा। उसी प्रकार जो हर समय जो पर्याय बदलती रहती है, उस पर लक्ष्य करेंगे तो आत्मा का घात होगा और
हमें आत्मा का घात नहीं करके एकमात्र द्रव्य पर दृष्टि करना ही योग्य है, श्रेष्ठ है। हे आत्मन, दूसरों के राजभवन में थोड़ी देर भले ठहर ले में, परंतु स्थायी विश्राम निज घर में ही है। भले कितना भी सुंदर महल हो और अपनी छोटी सी कुटिया हो, उस महल में थोड़ी देर तो रह सकते हैं, लेकिन स्थायी विश्राम कभी नहीं कर सकते हैं। स्थायी विश्राम तो अपनी कुटिया में ही, अपने निज घर में ही करते हैं। उसी प्रकार अशुभ विकल्पों की तीव्र बाय आंधी तूफान से बचने के लिए थोड़ी देर देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजन, स्वाध्याय आदि विकल्पों में ठहर भले ही लें, परंतु स्वभाव में स्थिरता बिना स्थायी आनंद संभव नहीं है। जैसे बाहर जाती हुई प्रवृत्ति को अपने भीतर की तरफ मोड़ने के लिए अशुभ विकल्पों की तीव्र आंधी आ रही हो, विकल्प ही विकल्प आ रहे हों, और उनसे बचने के लिए भले थोड़ी देर के लिए देव शास्त्र गुरु का आधार आश्रय ले सकते हैं, लेकिन उन विकल्प में थोड़ी देर भले ही ठहर जाएंगे, लेकिन स्वभाव में स्थिरता, अपने स्वभाव में ही स्थायी स्थिरता और आनंद वही संभव है। और इसके लिए प्रथम तो स्व तत्व की यथार्थ पहचान करना, इसके लिए कि मैं कौन हूँ और मेरा निज घर, मेरा स्थायी निवास कौन है, कहाँ है। बस इसकी पहचान होने पर अपने स्व निज घर में ही स्थायी विश्राम हो पाता है। प्रथम ही यथार्थ तत्व निर्णय करके कल्याणार्थी को स्वानुभूति का उग्र पुरुषार्थ करना योग्य है। जैसे मुख की सुंदरता या कुरूपता दर्पण में मात्र दर्पण की स्वच्छता से झलकती है, परंतु फिर भी दर्पण के अधीन नहीं। अपनी सूरत यानी इस देह का कैसे भी सुंदर हो या कुरूप हो, पर दर्पण में मात्र दर्पण की स्वच्छता होगी तो ही झलकती है, लेकिन दर्पण के अधीन नहीं है। इसी प्रकार सर्वज्ञ के ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्याय झलकने पर भी वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। अज्ञानी मात्र शास्त्र पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, परंतु ज्ञानी शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो मुझ में ही है। अकूट मैं अनंत ज्ञानमयी आत्मा हूँ, ज्ञानानंदमय आत्मा हूँ, तो मुझे तो स्वयं को पढ़ना है। शास्त्रानुसार स्वयं स्वभाव का सम्यक निर्णय करके स्वानुभव का पुरुषार्थ करता है। पश्चात पूर्ण स्थिरता तक उसका पुरुषार्थ बढ़ता ही जाता है। अज्ञानी केवल मूर्ति के दर्शन करके ही मैंने देव दर्शन कर लिए। जो अज्ञानी होते हैं मंदिर जाते हैं और मूर्ति के दर्शन किए और बस इसी में संतुष्ट हो जाता कि मैंने देव दर्शन कर लिए, ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है। परंतु ज्ञानी तो मूर्ति में मूर्तिमान को देखकर उनसे भी दृष्टि समेट कर उनके समान निज
परम चैतन्य देव के दर्शन को देव दर्शन मानता है। ज्ञानी पुरुष जब मूर्ति के दर्शन करता है तो उसमें अपने स्वयं के दर्शन करता है, निज स्वरूप के, कि जो हे परमात्मन, जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। आपके दर्शन से मुझे निज स्वरूप के दर्शन होते हैं। ज्ञानी जन ऐसा मानकर अपने निज स्वरूप के दर्शन करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम।